7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। आरएसपुरा कस्बे की वार्ड नंबर 6 नई बस्ती में रहने वाले बुजुर्ग सरदार नेत्र सिंह पुत्र लाल सिंह आज 100 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। उनका जन्म वर्ष 1924 में हुआ था। रविवार को उनके परिजनों की तरफ से सरदार नेत्र सिंह की आयु के 100 वर्ष पूरे होने पर खुशी जताई गई तथा एक लंगर लगाया गया। इस मौके पर सरदार नेत्र सिंह के परिजनों के साथ साथ क्षेत्र के लोगों ने भी पहुंचकर बुजुर्ग नेत्र सिंह को मुबारकबाद दी। बताते चले कि सरदार नेत्र सिंह महाराज की फौज में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और उच्च पदों पर रहने के बाद वर्ष 1960 को सेवा मुक्त हुए थे। उन्होंने इस मौके पर पत्रकारों के साथ वर्ष 1947 की यादें भी ताजा की और बताया कि उन्होंने किस तरह से युद्ध में हिस्सा लेकर जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष की आयु होने के बाद भी उन्हें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है और आज भी अपने सारे काम खुद करते हैं। उन्होंने कहा कि जल्द उठना, सुबह में और शाम को जल्दी सोना भी सेहत के लिए बेहतर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह अपने नियम के अनुसार ही भोजन करते हैं। उन्होंने कहा कि आज उनकी 4 पीढ़ियां हैं और अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वह नशा जैसी बुरी आदतों में हमेशा दूर रहते हैं और तय समय पर ही भोजन करें और रोजाना व्यायाम करने की भी आदत डालें। उन्होंने कहा कि ऐसी कुछ खास बातें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए ताकि हमारी सेहत हमेशा तंदुरुस्त बनी रहे। स्थानीय निवासी अनिल कुमार आदि ने बताया कि सरदार नेत्र सिंह आज भी पूरी तरह से फिट है और सारे काम खुद करते हैं। उन्होंने कहा कि आज के खान पान के कारण हमारे युवाओं को बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। वहीं मौके पर अन्य लोग भी मौजूद रहे। ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈ ਮੈਂ ਜਨਮ 1 ਜਨਵਰੀ 1924 40 ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1947 48 से जम्मू कश्मीर। ਹਾਂਜੀ, उसने लड़ाई में 1947 की में मैं जनरल आत्मा सिंह के साथ कमांडर रोवर ऑपरेटर से और हमने रजौरी साइड सेक्टर में चंगड़ में उधर चना मंडी पौंड साइड में ओके बाद में लड़े आए। इसमें मेरी देखो मेरा जन्म जो है जनवरी 1924 है ना। मैं फौज में 8 दिसंबर 1941 फौज में भर्ती होया और उधर ट्रेनिंग किया बेंगलोर में। ट्रेनिंग करने के बाद फिर हम जबलपुर गए और वहाँ से हम आर्मी इराक में लड़ाई में जा रहे थे 2nd ग्रेड वार में। लेकिन एक आर्मी डिवीज़न खड़ा हो गया जिसमें कि इंडिया डिफेंस के लिए। तो सन 1944 से 45 तक बर्मा में हमने लड़ाई में हिस्सा लिया और उधर से वापस आए। जिधर अमेरिका ने बम फेंक दिया तो लड़ाई ख़त्म हो गई। तो उसके बाद हम वापस आए तो सिकंदराबाद में। फिर उधर से चलते चलते कराची गए। कराची से फिर कोयटा गए। कोयटा जिस गए तो उस वक्त पाकिस्तान बन गया 15 अगस्त को। तो 11 अक्टूबर 1947 को हम कोयटे से लाहौर पहुँचे। फिर जलंधर आए। जलंधर से 47 की लड़ाई शुरू हो गई तो हम जम्मू आ गए। तो इस एरिए में 1947 में लड़ाई में हिस्सा लिया और उसके बाद 3 दिसंबर 1948 को सीज़ फायर हो गया। जब सीज़ फायर होया तो फिर बस अब जब वापस ये मेरे जे ताया जी हैं तो बहुत ही हम सारे खुश हैं क्योंकि इस समय इनसे हमें सभी बच्चों को और जो हमारी जनरेशन के लोग हैं और आने वाले जो पीढ़ियां हैं उन सभी को इनके असूलों पे इनका खाने का समय, अपनी सेहत का ध्यान रखना बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल राइट टाइम पे। ये अगर सुबह का 8 बजे ब्रेकफास्ट खाते हैं तो हर रोज़ 8 बजे ही खाएंगी। दिन का लंच और रात का डिनर बिल्कुल टाइमली
और ये जो डॉक्टर ने इनको कोई प्रिस्क्राइब की थी जो मेडिसिन, उसका भी बिल्कुल ये टाइमिंग जो है इनका बिल्कुल एक्यूरेट है और टाइमिंग के अनुसार ही हर चीज़ करते हैं। यही इनका सेहत का राज है और ये हमें इतनी खुशी है, हम हमारे इस पूरे मोहल्ले में सारे रिश्तेदार जो भी इनको जानने वाले हैं, बहुत लोग हम इनकी इस एज तक पहुंचना, इसके लिए हम बहुत ही खुश हैं।